हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक प्यारी सी कविता पढ़ेंगे स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। स्वतंत्रता दिवस क्या होता है बच्चों? हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस उनमें से एक त्यौहार है। स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या हुआ था? स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, इसलिए इस दिन का हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों, इस दिन हम अपने देश के उन महान लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता में अपना बहुत ही अतुलनीय योगदान दिया था, जिन्होंने अपनी जान देकर भी हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था। तो यहाँ पर कवि किस तरह से उन दिनों को याद कर अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो देश के महान लोग हैं, उनके बलिदान को याद करता है, उसके बारे में हम ये कविता पढ़ेंगे। आया है 15 अगस्त, फिर आओ मिलकर जश्न मनाएं। वीरों ने कुर्बानी दी थी, देख आज का दिन तब पाए। कितनी माताओं ने बेटे सीमाओं पर विहंस गवाए। अनुपम गाथाएं वीरों की हम दोहराएं, नित दोहराएं। तो इन पंक्तियों में बच्चों कवि ये कहना चाहता है कि हर साल 15 अगस्त आता है, तो इसी तरह से इस बार भी 15 अगस्त का दिन आया है। तो सब लोग मिलकर, देश के सब लोग मिलकर इसे एक त्यौहार की तरह मनाएं, इसका बड़ा उत्सव मनाएं, क्योंकि इस दिन वो अपने वीरों को याद करता है जिन महान लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, अपनी जान गंवा दी थी, और उनकी वजह से हम ये 15 अगस्त का दिन हम सबकी ज़िंदगी में आया कि हम ये आज़ादी के साथ रह पा रहे हैं और इस दिन को मना पा रहे हैं। तो कवि यहाँ पर 15 अगस्त के दिन पर उन वीरों को याद करना चाहता है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हो पाया था। और कितनी माताओं ने बेटे सीमाओं पर विहंस गंवाए। कवि यहाँ पर उन माताओं को, उन माओं को भी याद करता है जिनके बेटे इन स्वतंत्रता प्राप्त करने के युद्ध में अपनी जान गंवा चुके थे, अपनी जान खो चुके थे। तो हंसते हंसते जिन माताओं ने अपने बेटों को सीमाओं पर भेज दिया अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, बिना उनकी जान की परवाह करे, तो उन अनोखे लोगों की कहानियों, उन अनेकों वीरों की कहानियों को हम फिर से दोहराते हैं, फिर से याद करते हैं और हर रोज़ याद करते हैं कि जिनकी वजह से हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो पाया। कहे तिरंगा झंडा सबसे आज़ादी का अर्थ अजूबा, उग्रवाद के अंधकूप में विश्व समूचा की क्यों डूबा। ऐसे करें प्रयास कि अपना देश बनाएं, विश्व बचाएं। तो इस पैराग्राफ में कवि फिर से ये कहना चाहते हैं कि हम जिसे तिरंगा झंडा कहते हैं, मतलब 3 रंग से बने हुए झंडे को, हमारा देश का झंडा 3 रंग का प्रतीक है, उसको इसलिए हम उसको तिरंगा कहते हैं। तो तिरंगे झंडे का, हमारे देश का जो झंडा है, वो सबसे आज़ादी का अर्थ अजूबा, अजूबा मतलब एकदम अलग, एकदम अनोखा, जिसने हमें आज़ादी का मतलब इंडिपेंडेंस का एकदम अलग मीनिंग बताया है। उग्रवाद के अंधकूप में, उग्रवाद मतलब जो टेररिज्म होता है, जो टेररिस्ट होते हैं, जो यहाँ पर हमारे देश पर अत्याचार करते हैं, उसके अंधे कुएं में विश्व समूचा की क्यों डूबा। कि हमारा पूरा विश्व, पूरा दुनिया हमारी उस उग्रवाद के अंधेरे कुएं में डूब चुकी थी। मतलब कि उस उग्रवाद की लड़ाई में, उग्रवाद की वजह से हमारे देश के बहुत सारे वीरों ने अपनी जान गंवा दी थी, पूरा विश्व उसमें एकदम तहस नहस हो गया था। ऐसे करें प्रयास कि अपना देश बनाएं, विश्व बचाएं। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि हम सबको मिलकर ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने देश को बनाएं, एक साथ मिलजुल कर रहें और अपने पूरी दुनिया को बचाएं। अगली पंक्तियों में कवि कहता है, नहीं गरीबी रहे कहीं भी, हो खुशहाल देश की जनता। होश न खोएं कभी जोश में, सिर्फ जोश से काम न बनता। कथनी करनी के अंतर को नेताओं से कहो मिटाएं। मतलब इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हमारे देश में कहीं पर भी कोई गरीब ना हो, और हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हमारे देश में रहते हैं, वो सब खुशहाल हो, उनका जीवन खुशियों से भरा हो, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, कोई भी यहाँ पर गरीब ना हो। क्योंकि होश न खोएं कभी जोश में, मतलब कभी भी जोश में, मतलब उत्साह में हमें अपने सूझबूझ को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जोश से काम नहीं चलता है। मतलब अगर हम सिर्फ अपने जोश में, एकदम उत्साह में अगर कोई काम करते हैं, सिर्फ उससे कोई भी सफलता नहीं मिलती है। हमें
कथनी करनी के अंतर को, जिस तरह से हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक नेता जो होते हैं वो कहते कुछ और हैं और इलेक्शन में जीतने के बाद वैसा काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है उन नेताओं को संबोधित करते हुए कि हमें कभी भी अपनी कथनी करनी के अंतर को हमें मिटाना है। मतलब हमारे देश के नेताओं को बोल रहे हैं कि हमें जो हम कहते हैं वोट लेने के समय पर, इलेक्शन के समय पर, कि हमारे देश की जनता के लिए हम ये विकास का काम करेंगे, भलाई करेंगे, वो ही हमें करना भी चाहिए। हमें जो कहने, कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं करना चाहिए। जैसा हम कहते हैं वही काम हमें करके दिखाना है, तभी हमारा देश की जनता खुशहाल हो पाएगी, खुशी जीवन जी पाएगी। अगली पंक्तियां हम पढ़ते हैं। नई ऊर्जा लेकर सम्मुख भावी पीढ़ी सजग खड़ी है, भारत यह सिरमौर बनेगा, इम्तिहान की शुरू घड़ी है, जग झुक जाए अपने आगे, विश्व गुरु का दर्जा पाए। तो इन पंक्तियों में कवि यह कह रहा है कि नई ऊर्जा लेकर सन्मुख, मतलब हमारे देश की जो यंग जनरेशन है, जो आने वाली जनता है, जो लोग हमारे देश को संभालने वाले हैं, जो हमारे देश के बच्चे हैं, वो एक नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश, उमंग, खून के साथ हमारे सामने खड़े हैं। भारत यह सिरमौर बनेगा, इम्तिहान की शुरू घड़ी है। मतलब अब यह इम्तिहान का समय है, हमारे देश के बच्चों का परीक्षा का समय है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं उनमें इतनी ऊर्जा है कि ये भारत को सबके सिरों पर राज कराएंगे। मतलब भारत को इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि पूरे विश्व में हमारे देश का नाम होगा और हमारे देश के आगे सारी दुनिया अपना सिर झुकाएगी। हमारे देश का विश्व में ऊपर का स्थान होगा, सर्वोपरि स्थान होगा, ताकि पूरा देश, हमारे देश के सामने पूरा विश्व अपना सिर झुकाएगा, मतलब उसका सम्मान करेगा। तो आया है 15 अगस्त, फिर आओ मिलकर जश्न मनाएं। कि फिर से 15 अगस्त आज के दिन आया है, तो हम सब मिलकर एक बहुत ही उत्साहपूर्वक एक उत्सव मनाते हैं। तो इस तरह से बच्चों, इन पंक्तियों में, इस कविता में कवि ने 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर हमें ये सब याद दिलाया है कि किस तरह से उन वीरों ने अपनी जान गंवाई थी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, जिनकी वजह से हम ये दिन देख पा रहे हैं, और किस तरह से अपनी आने वाली यंग पीढ़ी को, अपनी जो बच्चे हैं, वो जो कल को हमारे देश की बागडोर संभालने वाले हैं, उनके प्रति अपना विश्वास जगाया है कि उनमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि वो अपने नए नए कामों से अपने देश का सिर उठा कर रखेंगे और हमारे देश का विश्व में ऊपर का दर्जा बनाएंगे। तो ये था बच्चों इस कविता में। थैंक यू।